हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडू पैराडाइज। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। ये इस चैप्टर की हमारी इंट्रोडक्शन क्लास होगी, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज को किस तरीके से हमें करना है, उसके क्या क्या फॉर्मूले होंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट होंगे, वो सभी हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है हमारे, पोलिनोमियल। मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, बहुपद। ठीक है, तो पोलिनोमियल को समझने से पहले हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, टर्म्स की, कि पोलिनोमियल में टर्म्स होती क्या है। देखिए ये क्या लिखा है हमने यहाँ पे 5x, ये क्या है, एक टर्म्स है जिसके अंदर जितनी भी हमारी x y z वाली हमारी जो वैल्यूज होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। और जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है उसको क्या बोलेंगे, हम कोफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पोलिनोमियल्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं उनको देखेंगे। जैसे यहाँ पे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, कि टर्म्स के आधार पर हम पोलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा है, मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है जिस पोलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म होगी। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 2x, ये क्या है, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है 2x, तो इसको क्या बोलेंगे, हम मोनोमियल बोलेंगे। और भी उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे हमने लिखा 3x², तो यहाँ पे ये भी कितनी है, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 टर्म है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जिसमें क्या होगी, 1 टर्म। उसके बाद देखेंगे हम बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब है जिसमें हमारी कितनी टर्म होगी, 2 टर्म होगी। ठीक है, जैसे हमने लिखा 3x² + 1, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1 और 1, 2 टर्म होगी, तो इसमें कितनी टर्म्स हो जाएगी हमारी, 2 टर्म्स हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे हम ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब जिसमें 3 टर्म होगी। जैसे हमने लिखा 2x³ + 2x + 5। अब इसमें आप देखेंगे कितने टर्म्स है, 1, 2 और 3, तो ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स हो जाएगी हमारी, 3 टर्म्स हो जाएगी। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल्स कितने टाइप के होंगे। देखिए यहाँ पर नंबर 1 पहला क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। अब ये लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 1 होगी। जैसे हमने लिखा यहाँ से कि 2x + 1, तो यहाँ पे इसकी वेरिएबल की पावर कितनी है, 1। उसके बाद आगे देखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर वेरिएबल की पावर कितनी होगी, 2। जैसे हम लिखेंगे 3x² + 5, ये भी एग्जांपल हो सकता है, हम और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे 2x² + 5x + 1, तो ये कैसा हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब होगा जिसकी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, जिसमें 3 होगी। जैसे हम लिखेंगे यहाँ से 6x³ + 2x + 1, तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है हमारी, 3 है, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। उसके बाद हम डिग्री के आधार पर देखेंगे। देखिए किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, मैं उस पोलिनोमियल में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी उसी को क्या बोलेंगे, हम उस पोलिनोमियल की डिग्री कहेंगे। इसमें देखिए यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी दी गई है, 2, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। इस पोलिनोमियल में चेक करेंगे सबसे मैक्सिमम जो पावर होगी वो कितनी है, यहाँ पे 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3। इस पोलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर क्या दिखाई दे रही है हमें, 100, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 100। इस पोलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कितनी दिखाई दे रही है, जब कुछ भी नहीं होगा तो कितनी होगी, 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 होगी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम रूट्स ऑफ पोलिनोमियल। हमें क्या निकालेगा, कोई पोलिनोमियल दिया होगा और हमें उसका रूट फाइंड करना है। रूट मतलब यहाँ पे x की वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। जब भी हमें x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो हम इसको 0 के इक्वल रख लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसको कि 5x + 2 = 0, तो हम 5x को इधर ही रखेंगे और 2 जब इधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, तो x को इधर रखेंगे, 5 इधर मल्टीप्लाई में है, जब ये इधर जाएगा तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से ये क्या निकल जाएगा, इस पोलिनोमियल का रूट निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स।
कि हमें इस पोलिनोमियल की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पोलिनोमियल है इसको हम क्या रख लेंगे, px। पोलिनोमियल को किससे डिनोट कर लेते हैं हम, px से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो दिया है ये क्या है हमारे पास में, gx है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 इसमें क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। तो हम लिखेंगे कि x की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, 1 रखनी है। तो रखेंगे यहाँ से 2, 1 का स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे 1 और प्लस में 2। देखेंगे 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 आएगा, और प्लस में 2। सभी को प्लस कर लेंगे, 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 प्लस करेंगे तो 9। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। इसकी बात करेंगे हम फैक्टर थ्योरम की, फैक्टर थ्योरम होती क्या है, ठीक है। देखिए जब हम किसी भी नंबर को यहाँ से डिवाइड करते हैं, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम डिविजर बोलते हैं। जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंट होता है। इधर जो बचता है वो हमारा कोशेंट होता है, और जो भी हमारा नीचे बचेगा वो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है, शेषफल बचेगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है कि डिविडेंट, अगर हम ये डिविडेंट निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि डिविजर, मतलब इस डिविजर की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, कोसेंट से, और प्लस कर देंगे उसके अंदर हम रिमाइंडर को, ठीक है। चलिए देखिए, हमें कोई, जैसे एग्जांपल के लिए हमें कोई एक पोलिनोमियल दिया है px, और ये हमारा gx दिया गया है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें फैक्टर थ्योरम से देखना है कि क्या ये gx इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा या नहीं होगा। अगर यहाँ से इस, पहले हम लिखेंगे हम यहाँ से, अगर ये gx है तो क्या लिखेंगे इसको हम कि x प्लस में 2 इक्वल में, इसको हम 0 के इक्वल लिख लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो माइनस के 2 की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारी इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, हमारी 0 आनी चाहिए। अगर इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी तो ये जो gx वाला जो फैक्टर है ये इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। चलिए पुट करते हैं इसको, यहाँ पर लिखेंगे कि p x की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, -2 रखनी है यहाँ पर। तो लिखेंगे इसमें 2 इंटू में -2 का स्क्वायर प्लस -2, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 1। देखिए यहाँ से जब -2 का स्क्वायर करेंगे, देखिए जब तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा प्लस में हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो 2 इंटू में 4, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ से +1, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। ये -2 और +1, 8 में +1 जोड़ेंगे तो ये 9, और -2 प्लस कर देंगे इसमें से, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 7। तो हमारी इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये gx जो हमारा दिया हुआ था ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको, इफ रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, therefore gx is not factor px। जो gx है वो हमारा px का एक फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। इस चैप्टर में कुछ आइडेंटिटी जो फॉर्मूले हैं जिनको हमें एक्सरसाइज में यूज करना होगा, जिसमें देखिए सबसे पहले क्या है, पहली आइडेंटिटी होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे तो ये होता है हमारे पास में a स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर, बस यहाँ पे 2ab क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का हो जाएगा। तीसरी आइडेंटिटी क्या है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक बार इसको हम प्लस में लिख लेंगे और एक बार इसी को हम माइनस में लिख लेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है कि x प्लस a इंटू में x प्लस में b, तो इसका फॉर्मूला यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में कि x स्क्वायर प्लस a प्लस बी मल्टीप्लाई में x, और यहाँ से a भी हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास में, ये होता है x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में 2yz और प्लस में 2z
एक्स, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम x प्लस वाई का होल क्यूब, ये क्या होता है, इसको हम लिखेंगे कि x का क्यूब प्लस में y का क्यूब प्लस यहाँ से लिखेंगे 3xy और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में x प्लस में y। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको दूसरे तरीके से क्या लिखेंगे हम कि x का क्यूब प्लस में y का क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3x y का होल स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर, ठीक है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हम x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है हमारे पास में x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई होता है, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट देखेंगे कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz क्या होता है, तो इसको लिखेंगे हम कि x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से क्या होगा हमारे पास में कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। तो ये कुछ आइडेंटिटीज थी जिसको हम अपनी एक्सरसाइज में यूज करेंगे। ये कंप्लीट हमारा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।